ये देखिए हेल्दी चॉकलेट लग रहा है ना कि मार्केट का। इसको आप घर में खुद से बना सकते हैं। मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप बनाएंगे ना हेल्दी चॉकलेट तो आप खुद कहेंगे कि पहले क्यों नहीं मैंने सीखा होगा। एक बार घर पे जरूर ट्राई करिए, घर पे सब सामान होता है। ये बादाम, पंपकिन सीड्स, किशमिश, सनफ्लावर सीड्स, काजू और एक कटोरी मखाने, 8 या 10 खजूर की सीड्स निकाल ली। काजू, बादाम और पंपकिन और सनफ्लावर के सीड्स को रोस्ट कर लिया हल्का सा, कुछ देर 5-7 मिनट उसको रोस्ट कर लिया। मखाने मैंने थोड़ा लेट डाला है। ऑलरेडी मखाने मैंने रोस्ट करके रखा है, क्योंकि सुबह की चाय या शाम की चाय में जिसे रोस्ट करके लगता है कि हमें खाली पेट चाय नहीं पीनी है, तो मैं यही देती हूँ। अब बिस्किट विस्किट नहीं दे रहा था। मखाने मैंने फिर हल्का सा रोस्ट कर लिया और इसको इतना किया कि जैसे कि देख लीजिए कि मखाने बिल्कुल दब जाए हाथ से ना, इतना होना चाहिए। थोड़ा जब ठंडा होगा तो देख लो कि वो बिल्कुल पिस जाए, हाथों से बिल्कुल महीन हो जाए, तो लगो कि ये देखिए अभी लगेगा ना, ये देखो ये महीन हो गया ऐसा बिल्कुल, तो समझ लो कि मखाने तैयार हो गए। बस इस तरह थोड़ी देर जब ये ठंडा सा हो जाए, फिर इन सबको मिक्सी में पीस लिया। मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ये आधा दो दो भागों में बाँट लिया, क्योंकि एक में फिर कुछ ज़्यादा ही भर जा रहा था, तो मैंने एक में कर लिया। फिर उसके बाद उसमें मैंने आधे आधा रख लिया, आधे में किशमिश और खजूर डाल लिया। पीसने में बहुत परेशानी हो रही थी मुझे, तो मैंने थोड़ा कम लेके मैंने किशमिश और खजूर को इकट्ठे पीस लिया, और आधा मैंने पहले से ही छोड़ दिया, क्योंकि वो इतना स्पेस नहीं था इसमें। फिर खजूर और किशमिश जो मैंने पीसा था इकट्ठे मिला लिया, चम्मच से सारा निकाल दिया। बोलने का मेरा मकसद वही है कि हमारे जो भी मेरे ज़्यादा फॉलोवर या सब्सक्राइब जिन्होंने भी कर रखा है ना, अ, ये फिर मैंने हाथों से किया, क्योंकि वो चम्मच से अच्छी तरह से नहीं होता। तो मैंने जैसे आटा गूँथते हैं तो हल्के-हल्के हाथों से इसको मसलती रही, कि जिससे एक डोसा बन जाए। मेरा हाँ मकसद यही है कि मुझे बहुत जो भी लोग मिलते हैं, मेरे मास्टर जी या जो भी हैं, वो बोलते हैं कि मैम प्लीज़ हमको ना हमको पढ़ना आता है, ना हमें लिखना। इसलिए मैंने एक प्रयास किया कि मैं खुद से बोलूँ, जिससे कि जो भी मुझे देख रहे हैं, वो घर पे बैठ के बना भी सकें। इसलिए मैं अब धीरे-धीरे बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। म्यूज़िक डाल देती इसमें टाइम कम लगता है, बट जब मैं बना रही हूँ तो यही कि जब मैंने सीख रखा है, ये देखिए अच्छा खासा डो बन गया। अब इसको मैं, मेरे पास तो कोई ऐसा बर्तन कहिए या जो भी कि इसका मोल्ड करने के लिए कुछ है नहीं। मेरे पास एक ट्रे है, आइस ट्रे, तो बस वही मुझे लगता है कि उसी में डाल दूँगी। अक्सर मैं ये ट्रे उसमें, पहले मैंने ट्राई किया ज़रा मैं मीठा चख लूँ, पहले मैं एक चढ़ा लेती हूँ भगवान को, ये मेरी पहले से आदत है। हर चीज़ में वो बस मैं चखा तो परफ़ेक्ट था मीठा। अब ये कनिका को पसंद आना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ़ एक कनिका के लिए बना रही हूँ। क्योंकि अक्सर इसको खाने के बाद क्रेविंग होती है, फ्रिज में घुस जाती है कि नहीं जी, फ्रिज खोलती है और कहती है कि कुछ है खाने को मीठा? तो मेरे दिमाग में आ गया था कि इसके लिए मैंने कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। तो मैंने अब बस एक, मेरे को बड़ा शौक है, कोई यूट्यूब के लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे पहले से ही है कि मुझे कुछ बनाना है। कोविड टाइम में तो मैंने इतनी चीज़ें बनाई, और मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब में ये सब होता है। मुझे पता होता उसमें तो मेरा शायद तभी स्टार्ट होता था। यही है कि ऊपर वाला जब जहाँ जो होना होता तो वही होता। यूट्यूब में मैंने स्टार्ट कर दिया होता तो अभी कितना हो जाता। काफ़ी मैंने इतनी चीज़ें बनाई ना कोविड टाइम में, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। उसकी मेरे पास बहुत फ़ोटोज़ हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैं ये अपने फॉलोवर्स के लिए बना रही हूँ। आज आपको ये भी बता दूँ, जब कोविड टाइम में मैंने इतनी चीज़ें बनाई थी, मतलब बता नहीं सकती हूँ, क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, कभी मैं वो फ़ोटोज़ भी डालूँगी। तो मेरी बिटिया ने कहा कि मम्मी
जब मैंने पहली बार जब हम बाहर टहल रहे थे तो एक फ़ोटो खींची, तभी उसको अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं फ़ेसबुक में डालूँ, मम्मी उस बिटिया ने कहा मम्मी आपको शर्म नहीं आती है? बिल्कुल सही कहा, डाँटने वाली वही, कोई इंसान सड़कों में मर रहा है और तुम इस तरह की डाल रहे हो, मुझे इतनी बुरी तरह से डाँटा। फिर मुझे तब से समझ में आ गया, मैंने एक भी ना फ़ोटो ना वीडियोज़ डाली फ़ेसबुक में, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं खाली जो भी मेरे पास है फ़ोटो मैं दिखाऊँगी। बट देखिए, मैंने आपसे बात करते-करते सारे ट्रे में फिट कर लिए हैं। अब मैं इसको फ्रिज में डाल लूँगी। फ्रीज़र में नहीं, मैं फ्रिज में डालूँगी। चॉकलेट मेरे पास है, बट थोड़ा मुझे लगा कम होगा। आधा चॉकलेट तो था, तो मुझे लगा कम होगा, तो मुझे ये लगा कि मैं नेक्स्ट दिन कनिका से मैं मँगवा लूँगी, फिर बनाऊँगी। लेकिन ये अभी रात के 10-11 करीब बज रहे हैं। और फिर अभी देखिए ये दूसरा दिन है और फिर मैंने चॉकलेट ये देखिए, एक पैकेट में इतना ही चॉकलेट था। तो ये मेरे पास भी तो ज़्यादा नहीं बनाया, मैंने कहा इतना ही ट्राई करती हूँ कैसे। ये दूसरा पैकेट से बस इतना ही मैंने खोला है, बाकी ये मैंने एक बर्तन में पानी गरम कर लिया, उसके भाप से फिर चॉकलेट को मेल्ट के लिए रख दिया। लेकिन मैं काफ़ी देर तक मैंने ट्राई किया, तो मुझे लग रहा था कि वो मेल्ट हो ही नहीं रहा है। मेल्ट हो रहा है, बट वो थिक सा, मोटा सा लग रहा था कि गाढ़ा-गाढ़ा सा हो रहा था। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत टाइम ले रहा था। तो समझ में नहीं आया कि वजह क्या है। फिर मुझे लास्ट ईयर का ध्यान आया, बच्चों के लिए मैंने बनाए थे, तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने 2 चम्मच इसमें नारियल का तेल डाल दिया। ये काफ़ी अच्छा बन गई। अभी मैंने फिर से सारा निकाला, पहले मैं चम्मच से ट्राई किया तो निशान सा बन गया था एक चम्मच में। एक में देखिए, एक में चम्मच का निशान सा बन गया, इसलिए मैंने तो कुछ देर रख लिया, थोड़ी देर, तो अपने आप ही खुद ब खुद निकल गया वो। थोड़ा वेट कर लिया मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। फिर देखिए 2 चम्मच मैंने इसमें नारियल का तेल डाल दिया, तो बहुत अच्छा सा ये मेल्ट सा हो गया और फिर लग गया था कि हाँ, मैंने जो पहले बनाया था तो दिमाग में आ गया कि मैंने ये देखिए बिल्कुल एक स्मूथ सा बन गया कि हाँ, ये इसमें अब आराम से मैं डुबो सकती हूँ। फिर मैंने गैस बंद कर दिया। ये देखिए मैंने फटाफट एक बटर पेपर बिछा लिया और एक-एक कर 2 चम्मच की सहायता से डालती गई, बट मैं अब देखिए आप, इतनी गर्मी थी कि डालते ही वो बिल्कुल मेल्ट सा हो जा रहा था और फटाफट कोशिश कर रही थी, जबकि पीछे ड्राइंग रूम में एसी भी चल रहा है और फ़ैन भी चल रहा था। फिर भी इतनी यहाँ पे इस जगह पे ठंड महसूस ही नहीं हो रही थी, यानी कि इसमें ना ये इतना मेल्ट हो रहा था देखिए। ख़ैर मैं जल्दीबाज़ी में मैंने निकाल भी कोशिश तो करी थी कि कम निकले, बट निकल ही रहा था वो। फिर मैंने कहा कोई नहीं, जब ये फ्रिज में रखेंगे ना तो खुद ब खुद फिर ये फ्रीज़र में रखना पड़ता है इसको, तो खुद ब खुद ये कट जाता है, क्योंकि मैं इससे पहले बना चुकी हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स का नहीं बनाया, बट मैंने दूसरे का इससे पहले बना चुकी हूँ। आपको मैंने पोस्ट डाली भी है। तो ये चॉकलेट बच्चों के लिए बहुत हेल्दी, मतलब कि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ये बच्चे ना, हम लोग मार्केट के खिलाते हैं, तो मैं तो अब कोशिश यही कर रही हूँ। आइसक्रीम भी मैंने काफ़ी बना लिए हैं 2-3 और पसंद भी आया। हाँ, इसको मुझे लगा था कि कनिका को पसंद आएगा नहीं आएगा, मैं बता दूँ, कनिका को बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अब अभी एडिट कर रही हूँ, बट उसको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे अच्छा, क्योंकि इसे अक्सर बच्चे हैं ना, नहीं पसंद आता ये ड्राई फ्रूट्स का या ये चीज़ें, लेकिन ये अच्छा है कि कनिका को लास्ट पिछले वाले भी बहुत पसंद आया। मुझे याद है दृष्टि ने भी कहा था, मौसी मुझे नानी मुझे बना के दो, उसको भी मैंने दोबारा बना के दिया। ये देखिए फिर मैंने ये इतना मेल्ट सा मतलब पिघलता जा रहा था, तो मैंने कहा फटाफट मैंने फ्रीज़र में डाल दिया। मैं गई फ्रीज़र में डालने को, ध्यान अरे मुझे वो खोलना है, पूरा हाथ भरा था ना, तो मुझे फिर मैंने उठाया, फिर ये देखिए ये फ्रीज़र में रखा है और बगल में देखेंगे आइसक्रीम है, देखो इतना आइसक्रीम खा लिया हमने। तो ये दूसरा दिन है। मैंने सारे ये साइड साइड में देखिए, मैं सारे कट कर लिए फटाफट और जैसे-जैसे मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं प्लेट पे रखती जा रही थी, उस प्लेट में निशान सा बन गया था और उसको मैं कुछ अपनी तरह से मैं डेकोरेट करने के चक्कर में थी, हुआ ही नहीं, यानी कि बीच में फिर वो निशान सा सारा निशान बन गए। तो मुझे फिर नैपकिन से थोड़ा-थोड़ा पोंछना पड़ा।
आपको दिख नहीं रहा ना, देखिए बीच-बीच में दाग लग रहे हैं, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। बहुत अच्छे बने, मतलब कि मैंने तो नहीं खाया था, बस कनिका को इतना पसंद आया। अब मैंने ये सोचा था कि नहीं, हम एक-एक तो ले लेंगे, बट ये सब कनिका को खिलाया जाएगा। आप लोग भी ट्राई करिए अनु अपने आजा। बच्चों के लिए, क्योंकि हेल्दी भी है। बस चॉकलेट इतना गया है, बाकी जी। तो सब कुछ ऐसी इतना बुरी चीज़ है ही नहीं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। टाइम कुछ भी नहीं आजा। लगता है, नहीं कुछ मेहनत है इसमें, कुछ भी कनिका को मेहनत बुला। नहीं है। ये घर में सब कुछ रहता ही है, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, घर में ये सब ले चीज़ें ले थी मेरे पास। कैसे जाएगी। बहुत टेस्टी। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, एक बार आप घर पे ट्राई करिए, हेल्दी एंड चॉकलेट, खुद घर पे बनाओ, सोचो। लगता है ना कि नहीं बहुत कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं, कोई चीज़ असंभव नहीं है। अब मैंने सोच लिया कि कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। आइसक्रीम, मैंने अभी आइसक्रीम 3-4 टाइप की बना ली है, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। इस बीच काफ़ी मैंने डिशेज़ बना रखी हैं, आम का भी बना रखा है, अभी आम की मैंने बर्फ़ी भी बना ली आज। लड्डू, सॉरी, इसके बाद बर्फ़ी बनाऊँगी, अभी लड्डू बना रखा है, उसके बाद बर्फ़ी बनाऊँगी। और प्लीज़ आजा बच्चा। आप भी ट्राई करिए। थैंक यू सो मच, एक बार आप ट्राई करिए। इतना पसंद आया जी उसको भी, मेरा मार्क। मैं तो एक एक मैं खा चुकी हूँ, मेरा जी नहीं भर रहा है। वैसे बनाया कनिका के लिए, अब क्या करूँ। जिए की मानता नहीं, बच्ची खाएगी। मैंने तो अपने लिए आइसक्रीम बना रखा है और अपना हेल्दी खाना। मैं तो थैंक यू सो मच एक मैं वॉचिंग, खा एंड चुकी हूँ, आप मेरा भी जी नहीं बनाइए, भर रहा है। बना के वैसे कमेंट्स बनाया करिए कनिका के लिए, अब कैसा क्या बना। करूँ।